पार्ट 2। तुम वापस आ गए। दरवाजे पे दस्तक हुई। थोड़ी नींद खुली तो देखा मैंने अपने ही कमरे में थी। ये सब सोचती मैं कि अपने दोस्त के घर से यहाँ कैसे आई। आखिर क्या हुआ था उसके बाद जब मम्मा और डॉक्टर घर आई। दोबारा दरवाजे को किसी ने खटखटाया। इस बार मेरा नाम भी पुकारा। आवाज़ तो थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी अपने की थी। मैं जल्दी से अपने बेड से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलते ही मेरी सांस अटक गई। मुझे मेरी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था शायद फिर से एक सपना था। क्या मेरा दिल फिर से एक बार धोखा खा रहा था? क्या ये मेरा दोस्त नहीं, कोई मेरे मन का वहम था? ये सब जब सोच रही थी, वो मेरे कमरे के अंदर आया। मैं उसे देख रही थी और वो मेरे बैग को घूर रहा था। पूछा उसने, आज भी तुम अपने बैग में लेटर्स छुपा के रखती हो? क्या आज भी तुम अपना लिखा किसी को नहीं बताती हो? क्या याद है तुम्हें स्कूल के वो दिन जब मैंने तुम्हारी डायरी ले ली थी? आई नो तुम बहुत नाराज़ हुई थी, पर सच कहूँ मैंने उसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा था। बस तुम्हें यूं ही थोड़ा सा परेशान कर रहा था। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ देखना नहीं है मैं क्या क्या लेकर आया दिल्ली से? फिर तुम मुझसे बाद में ये मत कहना कि तुम्हारी लिस्ट का कोई आइटम रह गया। चलो एक काम करते हैं, आज लूडो से नहीं ऊनो से शुरुआत करते हैं। देखना आज भी मैं ही जीतूंगा और विक्ट्री केक पे नाम मेरा ही होगा। जब उसने देखा मैं तो दरवाजे के कोने में खड़ी हूँ, ना कुछ बोल रही हूँ और बस चुप होकर उसे ही देख रही हूँ। एक वियर्ड सी स्माइल देकर उसने मुझे घूरा। फिर मैंने मन को शांत करके उससे कुछ धीरे से कहा, क्या तुम यहाँ पर सच में मुझसे मिलने आए हो? पहले तो उसने 2 सेकंड का पॉज लिया और फिर हर बात की तरह इस बात पे भी हंस दिया। नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी से मिलने आया हूँ। बस फिर क्या होना था? मैं भागकर उसके पास गई और उसे जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम कहाँ थे, कैसे थे, मुझे क्यों नहीं खबर दी? जब पूरा गुस्सा शांत हुआ मेरा आंसुओं का समंदर बहना शुरू हो गया। फिर 2 मिनट बाद मैंने उससे कहा, तुम्हें पता है मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा था। सपने में कुछ बहुत बुरा हो रहा था। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब तुम नहीं मिले तो ऐसा लगा जैसे कुछ बहुत करीब होके कहीं दूर चला गया हो। कुछ तो था जो पास आकर अपना ही ना रहा हो। मैं अपनी बातों में इतनी मगन हो गई कि सुबह की शाम कब हुई ध्यान ही नहीं दे पाई। फिर मैं उठकर अपने रूम में कुछ खाने को देख रही थी। उसे क्या पसंद आएगा ये भी सोच रही थी। मुझे अपनी टेबल पर एक पार्ले जी का पैकेट मिला। फिर मैंने उससे कहा, याद है कोचिंग के बाद हम चाय पीने जाते थे, पर हर बात तुम पार्ले जी घर से ही लाते थे। आई नो बहुत फनी बात है ये, बट क्या करूं, मुझे चाय पार्ले जी के साथ ही अच्छी लगती थी और वहाँ पे वो मिलती नहीं थी। खुद ही खुद में जब मैं हंस रही थी, पीछे से मम्मा की आवाज़ आई, बेटा खाना खाने आ जाओ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने भी कह दिया आ रही हूँ। पार्ले जी नीचे रख के जब मुड़ी तो देखा फिर से ये लड़का गायब था। मुझे भी लगा वॉशरूम में गया होगा, पर ट्रस्ट मी वो पूरे रूम में कहीं नहीं था। वो पूरे रूम में कहीं भी नहीं था। मैं रोज उससे कहती थी, मुझे तुमसे मिलना है। हर बार फ़ोन पे बातें मुलाकातों की ही होती थी। उसने भी बहुत समझाने की कोशिश की मुझे कि हर एक बात पे जिद नहीं करते और हर एक रिश्ते मुलाकातों से नहीं निपटते। बाय सांजलि अग्रवाल।